सूरतुल बकरा का 13वां रुकू शुरू होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो ईमान वालों से जो ख़िताब हुआ ना, वरना तो और भी मकाम पर मैंने बताया 82 मकाम पर आया, सबसे पहले जो ईमान वालों को ख़िताब हुआ तो क्या सिखाया जा रहा है वो देखें आप। सबसे पहला ख़िताब ए ईमान वालो, कितना प्यारा ख़िताब है, ए ईमान वालो। ला तक़ूलु राइना, राइना ना कहो, वक़ूलु उन्ज़ुरना, बल्कि क्या कहो, उन्ज़ुरना कहो, वस्मऊ और गौर से सुनो, वलिल काफ़िरीन अज़ाबुन अलीम, और काफिरों के लिए दर्दनाक अज़ाब है। अब यहाँ पर ये आयत का तर्जुमा आपने समाअत कर लिया। शान नज़ूल सुने और ईमान वालों को क्या सिखाया जाता है वो देखें आप। इसका शान नज़ूल ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में सहाबा किराम बैठा करते थे। अगर कोई बात समझ में ना आती, इमाम साहब आप बता जाएं, अगर कोई बात समझ में ना आती तो क्या कहते थे, राइना, रियायत फरमाइए। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोबारा उस बात को इरशाद फरमाते थे। तो इस पर यहूदी जो है वो गुस्ताखी करते थे, वो राइना को थोड़ा सा इस तरह कहते, राइना, तो माना बदल जाता था, गुस्ताखी के अल्फाज बन जाते थे। तो सहाबा किराम अलैहिम रिदवान ने जब सुना कि मामला ये है, यहूदी इस तरह से गुस्ताखी कर रहे हैं, तो नबी की बारगाह में अर्ज़ की, या रसूलल्लाह, ये राइना का जो लफ्ज़ है ये इस्तेमाल सहाबा तो ठीक कर रहे हैं, यहूदी इसके चक्कर में गुस्ताखी कर रहे हैं। तो उस पर अल्लाह ने ये आयत नाजिल फरमा दी कि ए ईमान वालो, आज के बाद राइना ना कहना। बात समझ में आ रही है? हालांकि दो ज़ुमाना लफ्ज़ था, सहाबा ठीक इस्तेमाल कर रहे थे, यहूदी उसका गलत इस्तेमाल कर रहे थे। तो इस तरह की भी गुस्ताखी हो, उससे भी बचना है। आगे फरमाया, वलिल काफिरीन अज़ाबुन अलीम, और काफिरों के लिए दर्दनाक अज़ाब है। मतलब जो गुस्ताख़ रसूल है वो कुफ्र तक ले जाता है उसको। नबी की गुस्ताखी इंसान को काफिर बना देती है, इस्लाम से खारिज होता है। तो ईमान वालों को अदब रसूल सिखाया गया। मैंने बताया आपको तकरीबन 82 मकामात पर या अय्युहल्लज़ीना आमनू के अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं। इस तरह से अल्लाह ने फरमाया है। सबसे पहला जो आमनू का लफ्ज़ है ये इस आयत में आया है और इसमें अदब रसूल सिखाया जा रहा है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अदब सिखाया जा रहा है। अब यहाँ पर रोक कर कुछ पैगाम दूँ आपको। यहूदियों का मामला क्या था, वह हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी शान को छुपाते थे, यहाँ तक कि अपने नबियों का भी बारहा इस बात को ज़िक्र कर चुका हूँ और आगे भी दोबारा ये बात आ रही है कि यहूदियों को जो मकाम मिला था, ये 15वां रुकू जो है पहले सिपारे का, इसमें या बनी इसराइल अज़कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम व अन्नी फ़द्दलतुकुम अलल आलमीन, यही आयत शुरू के पाव में भी गुज़र चुकी है। दूसरा पाव जब शुरू होता है रुबा के बाद, तो वहाँ भी यही बात फरमाई गई। अल्लाह फरमाता है, ए बनी इसराइल, याद करो तुम्हें अल्लाह ने क्या मकाम दिया है, अज़मत कितनी दी है। व अन्नी फ़द्दलतुकुम अलल आलमीन, तमाम आलमीन पर फजीलत दी गई। तो जब तक के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत नहीं आई थी, उससे पहले तो यहूदियों को फजीलत थी, लेकिन उम्मत मोहम्मदिया के आने के बाद उम्मत मोहम्मदिया को फजीलत है। तो तमाम आलमीन पर फजीलत थी। फिर फरमाया दुरिबत अलैहिम ज़िल्लह वल मस्कना, इन पर ज़िल्लत मुसल्लत कर दी गई। आज भी यहूदियों को अगर अमेरिका सपोर्ट ना करे, कोई अमन नहीं, कोई उसका वो नहीं है, कोई वजूद नहीं है, कोई उनको रखने वाला नहीं है। तो
इनकी ज़िल्लत मुसल्लत कर दी गई, क़यामत तक ज़लील है। हालांकि ख़ुद कुरान ने कहा तुम्हें इज़्ज़त दी गई है, आलमीन पर फजीलत दी गई है, लेकिन ज़िल्लत क्यों आ गई? तो इस पैगाम को दोबारा आज याद दिलाना चाह रहा हूँ, इसलिए कि आपको पता होगा फ़ी ज़माना बहुत ज़ोर शोर से उलमा की गुस्ताखी, यहाँ तक कि मुफ्ती आज़म पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बातें की जा रही हैं। मुफ्ती आज़म पाकिस्तान मुफ्ती मुनीब रहमान साहब के ख़िलाफ़ बात की जा रही है। तो किस लिहाज से की जा रही है? आप कुरान से पूछते हैं क्या वो ठीक कर रहे हैं? आइए, यहूदियों का मामला क्या था? यहूदी को अल्लाह ने इज़्ज़त दी कि फरमाया तुम्हें तमाम आलमीन पर फजीलत दी गई, ज़लील क्यों हो गए? खुद कुरान ने खुद कहा ना, दुरिबत अलैहिम ज़िल्ला, तुम पर ज़िल्लत मुसल्लत कर दी गई। क्यों? यकफुरून बिआयातिल्लाह व यक़्तुलून नबिय्यीन बिग़ैरिल हक़, अल्लाह की आयतों को झुटलाना, नबियों को नाहक कत्ल। दो बीमारियाँ थी, कितनी? याद कर लें सबक। दो बीमारियाँ थी उनमें, नबियों का नाहक कत्ल किया उन्होंने और अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी कर दी। ज़ालिका बिमा असव व कानू यातदून, तो असव नाफरमानी, यातदून हद से बढ़ गए। नाफरमानी क्या थी? अल्लाह की आयतों को छुटलाना, ये नाफरमानी हो गई। हद से बढ़ना क्या हुआ? नबियों का नाहक कत्ल हो गया। अब ये दो बीमारियाँ थी, तो इस वजह कर अल्लाह ने उन पर ज़िल्लत मुसल्लत कर दी गई। आज फ़ी ज़माना मुसलमानों पर ज़िल्लत ज़बूहाली के असबाब क्या हैं, ज़िल्लत के असबाब क्या हैं, उस पर गौर करें आप। हमारे अंदर भी ये दो बीमारियां डाली जा रही हैं कि अल्लाह की आयतों को झुटलाना। कुछ सालों से देख रहे होंगे आप, हमारा जिस्म हमारी मर्ज़ी के नारे लगते हैं, ये खुल्लम खुल्ला अल्लाह के कलाम की नाफरमानी है। मोमिनों को ये ज़ेब नहीं देता। मोमिनों के बारे में ख़ुद रब ने फरमाया, इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुअमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्न लहुमुल जन्नह, बेशक अल्लाह ने मोमिनों से जानों को, मालों को ख़रीद लिया है जन्नत के बदले। सौदा हो गया है, जान भी अल्लाह की, माल भी अल्लाह का। ये अल्लाह का हम पर करम हुआ, उसके बदले हमें जन्नत दे अल्लाह ताला फरमाएगा। तो उसके बावजूद अगर कोई कहता है हमारा जिस्म हमारी मर्ज़ी, फिर तो और बहुत सारी बातें हैं। देखिए, एक मैं बता रहा हूँ, एक जरासीम ख़तरनाक चीज़ जो हमारे अंदर फैलाई जा रही है वो। दूसरा क्या है? नबियों का नाहक कत्ल अब क्यों नहीं हो सकता? मोमिन जानते हैं कि आखिर नबी हमारे आपके आका मौला जनाब अहमद मुश्तबा और मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए। आपके बाद कोई नबी, कोई नया नबी नहीं आएगा। ईसा अलैहिस्सलाम हालांकि नबी हैं, वो भी आएंगे तो उम्मती बन कर आएंगे। अब ये इतना बड़ा पैगाम है, अगर कोई ये कहता है नहीं फ़लाँ नबी आ गया माज़अल्लाह, तो ये भी अल्लाह की आयतों की खुल्लम खुल्ला यानी कि नाफरमानी है, अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी है। अल्लाह ने फरमाया आखिरी नबी आप हैं, आपको आखिरी नबी बनाकर भेजा है। मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन, आप आखिरी नबी हैं। तो आपको ये बताए फ़लाँ नबी आ गया माज़अल्लाह, फ़लाँ नबी आ गया, तो ये खुल्लम खुल्ला अल्लाह की आयतों की नाफरमानी है। तो आखिरी नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा है, आपके बाद क़यामत तक कोई नबी नहीं आएगा। यहाँ तक कि ईसा अलैहिस्सलाम जो नबी हैं वो भी आएंगे तो अपनी नबूवत का प्रचार नहीं करेंगे, मोहम्मद मुस्तफ़ा की नबूवत का प्रचार करेंगे। वजह क्या है? सारे के सारे नबी अजीम हैं, सारों की नबूवत बाकी है, सिफ़त नबूवत सब की बाकी है और क़यामत तक बाकी रहेगी। लेकिन ज़माना नबूवत ख़त्म हो गया। अब ज़माना किसका आएगा? क़यामत तक ज़माना जो है मोहम्मद मुस्तफ़ा का है। इसी को तो इमाम अहले सुन्नत ने फरमाया था, कितने तारे खिले छुप गए पर ना डूबे ना डूबा हमारा नबी, सबसे आला वो आला हमारा नबी, खल्क़ से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी। तो अब यहाँ तक बात जब समझ गए, अब बात समझ में आ गई, नबी तो नहीं आएंगे। अब ये जरासीम जो दो बीमारियों की वजह से ज़लील हुए हैं यहूदी, उसको एक तो नाफरमानी की तरफ तो डाल रहे हैं, दूसरा वो काम क्या कर रहे हैं? नबियों के जो वारिस हैं उलमा किराम, इसकी तौहीन करो। नबियों के वारिस आला उलमा वरसतुल अंबिया, नबियों के वारिस उलमा किराम, इसकी तौहीन और इनके ख़िलाफ़ खड़े हो रहे हैं। यहाँ तक कि उलमा के सर के ताज मुफ्ती आज़म पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जब बात हो जाए तो फिर क्या बचता है? तो इसलिए हम इस तरह के लोगों को नहीं कबूल करेंगे जो इस तरह खुल्लम खुल्ला गुस्ताखी करें। उनको बिल्कुल भरपूर मज़म्मत की जाए और मुफ्ती आज़म पाकिस्तान का बिल्कुल
इस पर हुआ और इजलास आपने किया था और फरमाया था अगर वो बात वापस नहीं लेते जिन्होंने गुस्ताखी की है तो फिर वो कल जुमे में खुतबे में हर इमाम का फ़र्ज़ बनता है वो इस जरासीम को ख़त्म करें और उलमा के तहफ़्फ़ुज़ की बात करें और इस पर उस शख्स की मज़म्मत करें जिसको मुस्तफ़ा कमाल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये आज मैं आपको पैगाम देना चाहूँगा कि ये जरासीम डाला जा रहा है, फिर जाकर हम कहाँ से कहाँ पहुँचते जाएंगे। हमारा मकसद रोटी कपड़ा मकान नहीं है। क्या 20 लाख जो जाने गई थी रोटी कपड़ा मकान के लिए गई थी? अगर कोई आपको कहे भाई आप अपने घर से एक भाई की शहादत दे दें आपको रोटी मिल जाएगी, आप अपने बच्चे के कत्ल कर दें आपको बिजली मिल जाएगी, कबूल करेंगे? एक शख्स को हम कबूल नहीं करेंगे, हमारा घर का फ़र्द चला जाए, चाहे भाई हो चाहे बेटा हो कोई और अजीज़ हो। 20 लाख जाने गई हैं, पाकिस्तान बना है, उनका मकसद रोटी कपड़ा मकान था? नहीं था, कलमा तय्यबा के नाम पर बना है। उनका मकसद ये था हम इस मुल्क में दीन पर अमल करेंगे ताकि इस मुल्क की बरकत से फिर हम पूरी दुनिया पर हुकूमत करेंगे। तो ये जब बनेगा जब हम अपनी सोच में उलमा की मोहब्बत लाएंगे। किसी ने बड़ा अच्छा कहा है कि लोगों को इतनी ज़रूरत नहीं है कि इस्लाम के ख़िलाफ़ बोलें, वो अपनी भड़ास जो है उलमा के ख़िलाफ़ बोलकर अपनी भड़ास निकालते हैं और वो एजेंडा जो उनको दिया गया है उसके ख़िलाफ़ वो चलते हैं। लेकिन उन लोगों ने देखा जो लोग उलमा के ख़िलाफ़ खड़े हुए हैं तो एक साल में ही लोगों ने देख लिया उनको कैसी ज़िल्लत का सामना करना पड़ा। आज भी अगर किसी ने उलमा के ख़िलाफ़ जो नबियों के वारिस हैं, सही माने में जो आलिम है, ऐसा नहीं जो उसका ढब बना कर बैठे हों उसकी बात नहीं करते, सही आलिम दीन हैं जिनको मुफ्ती आज़म पाकिस्तान को तो हर कोई अपने तो अपने गैर भी मानते हैं, जिन्होंने रमज़ान शरीफ में पिछले रमज़ान में, इस रमज़ान में तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से करम रहा, पिछले रमज़ान में लोगों के यानी कि नमाज़ों को बचाया है, तरावी को बचाया है, उसके लिए आपने एक्शन लिया था और खड़े हुए थे। तो उनको सब ही मानते हैं, तो उनके ख़िलाफ़ अगर कोई बोलता है तो बहुत ख़तरनाक बात है। अल्लाह ताला उन तमाम को हिदायत दे, वरना फिर उनको ज़लील रुस्वा फरमाए। ये पैगाम था आज इस आयत से मैंने आपको ज़रूरी समझा।